नीचे देखा आपने महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 है, उसका काम कर रहे हैं स्टूडेंट इंजन का। महिंद्रा थार है, एक कल आई थी और एक वेटिंग में आ गई महिंद्रा थार, दो भी 2025 मॉडल है, वो ट्रेनिंग के लिए। नीचे दिखाया मैंने इलेक्ट्रिक कार i20 महिंद्रा स्कॉर्पियो, वो अलग फ्लोर है। यहाँ पर अभी देखिए, जब तक आप यहाँ पर नहीं सीखोगे, जब तक कस्टमर की गाड़ी पे कोई फायदा नहीं है। कस्टमर की गाड़ी पे अगर सीखना है तो पैसे किस बात के, कस्टमर गाड़ी पे सीखना है तो ये लोग मेरे को पैसे क्यों दे, ये तो किसी भी गैराज पे किसी भी वर्कशॉप पे लग के काम सीख सकते हैं। कोई भी गैराज वाला इनसे पैसा नहीं मांगेगा। गैराज पे सिर्फ जा सकते हैं, पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे इंजन काम करता है, कैसे चीज़ें काम करती है, तब आप गैरेज पे जाके अपने स्किल को, हुनर को बढ़ा सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो और एक्सपर्ट बन सकते हो। लेकिन अगर आपको सीखना है तो कभी आप गैरेज पे नहीं सीखोगे तो 5 साल का टाइम ले लो और गैरेज पे चले जाओ। तो पहले हम लोग गाड़ी खुलवाते तो अपनी गाड़ी खुलवाते, डीजल गाड़ी हो चाहे पेट्रोल गाड़ी हो। ये इंजन उन्होंने पूरा निकाला था, रिंग, पिस्टन, हेड, कैम, क्रैंक पूरा निकाला, लगाया, पूरी वायरिंग निकाली। जो ईसीएम से कपलर आता है, पूरे ईसीएम कपलर की पूरी वायरिंग है। इसमें कैम सेंसर, क्रैंक सेंसर, ईसीएम का कपलर, इंजेक्टर के कपलर, ग्लो प्लग के कपलर, ये पूरी वायरिंग ये अपने हाथों से लगाएंगे, तब जाके इंजन स्टार्ट होगा। और ये किसी में 3 वोल्ट आता है, किसी में 2.5 वोल्ट है, क्योंकि ईसीएम वाली गाड़ी है, सेंसर वाली गाड़ी है, डायरेक्ट कोई डीआई गाड़ी नहीं है कि धक्का मार के स्टार्ट हो जाएगा। अपनी गाड़ी अलग सिखाते हैं, कस्टमर को गाड़ियों से अलग सिखाते। तो ये तो है डीजल गाड़ी के स्टूडेंट। और यहाँ पर पेट्रोल गाड़ी का जो i10 है, अंदर भाई लोग बैठे हुए हैं, इसको अभी खोलना चालू करना है सर कि असेंबल। यहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, जैसे यहाँ पर i20 खड़ी है वायरिंग सेंसर के लिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी खड़ी है इलेक्ट्रिक गाड़ी की नॉलेज के लिए, महिंद्रा स्कॉर्पियो M हॉक खड़ी है यहाँ पर ये ट्रेनिंग के लिए। तो इलेक्ट्रिक कार i20 महिंद्रा स्कॉर्पियो। और चलिए अभी तो आगे दिखाते हैं आपको। ठीक है, हमारा BS6 बोलेरो है जिसका DPF यूरिया रीजनरेशन में करवाता हूँ। ये सब कंपनी की गाड़ियाँ हैं और ये तो बाहर की देखें गाड़ी गिन लेना, अगर आप गिनती आती हो तो पूरी गाड़ियाँ। अंदर जो दिखाऊंगा वो सब अलग है। यहाँ पर XUV 700 लगी है जिसपे हमारा सर्विस का काम चल रहा है। ये थी हमारी S11 स्कॉर्पियो जिसका काम चल रहा है। स्टूडेंट लग रहा है, ये वो स्टूडेंट है जो ऊपर ट्रेडिंग कर चुके हैं, वर्किंग पर चल रहा है, तब हम लोग लाएंगे इनको। जब ये पूरा डीजल और इंजन गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे, वो वाला बैच आता है यहाँ पर, उनको कस्टमर गाड़ियाँ देंगे हम लोग। अब आपको ऊपर लेके चलता हूँ, आइए सर ऊपर क्या चल रहा है। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आपका बाबा होटल नई वीडियो में। यहाँ से देखते रहते हो कौन क्या कर रहा है। सब बच्चों को ट्रेनिंग कंपलसरी है, प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, प्रॉपर गाड़ियों पे काम करें, पूरा निगरानी रखते हैं। क्योंकि जो बच्चे आते हैं बड़ी मेहनत से पैसा कमता है, बड़ी मेहनत से बच्चे कर्ज पे ब्याज पे पैसा लेके आते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना। पुराने लोग तो हमको बहुत प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नए व्यूअर्स हम लोग बताते हैं, हम लोग बाबा ऑटोमोबाइल से हैं सर, और हम लोग कार मैकेनिक बनाते हैं। हमारा काम इस इंडस्ट्री में नए बच्चों को लाना है। जो 10वीं फेल हो गया, पढ़ाई में मन नहीं लगता, घर वाले परेशान है, क्या करें। तो मेरे दोस्तों, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही कुछ नहीं होता, सिर्फ 12th पास करके कुछ नहीं होता, सिर्फ डिग्री लेके कुछ नहीं होता। अगर हाथ में स्किल नहीं है तो ये जमाना आपको 10,000 की जॉब देने के लिए भी 10 धक्के खिलवाएगा। इसको आप दिमाग में रखें। हम बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग देते हैं, आपको सिखाते हैं और इस लेवल पे सिखाते हैं कि आप खुद से अपना धंधा खोल पाएं, अपना रोजी खोल पाएं और अपने घर परिवार का पालन पोषण कर पाएं। आप ईसीएम रिपेयरिंग करना है तो ईसीएम रिपेयरिंग की ट्रेनिंग करवाते हैं। आपने हजारों वीडियो देख रखे हैं, यूट्यूब पे है। आज का वीडियो कार मैकेनिक ट्रेनिंग का। मैं दावा करता हूं आप ना तो कहीं पे इतने फ्लोर देखोगे कि इतने फ्लोर पे अलग अलग ट्रेनिंग हो सकती है क्या, और ना आप कहीं इतनी गाड़ी देखोगे इतनी गाड़ी कोई दे सकता है क्या। बाबा ऑटोमोबाइल BS6 गाड़ी तक आपको देता है प्रैक्टिकल के लिए, DPF यूरिया क्लीन करने के लिए। 2025 मॉडल नई गाड़ियां आती है सर्विस होने के लिए। महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 लगी हुई है बाहर, जो कल आई थी। इंजन का काम हुआ था कहीं और से, इंजन फेल हो गया, हमारे पास आया, हम उसको चालू करके दे रहे हैं। अभी बाहर दिखाता हूं ले जाके ट्रेनिंग। ये हमारी गाड़ी है, हमने इसका फ्यूल पंप का भी काम करवाया है हमारे यहाँ बाबा ऑटोमोबाइल्स पे। हमारे सभी भाइयों से निवेदन है कि यहाँ एक बार आइए और विजिट कीजिए बाबा ऑटोमोबाइल्स को। बहुत अच्छा काम करवाया है इन्होंने, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से। और एक बार विजिट कीजिए बाबा ऑटोमोबाइल्स को, कानोता
रिंग रोड बगराना। का मतलब होता है कि कस्टमर की गाड़ी से ट्रेनिंग कभी नहीं हो सकती है। कस्टमर की गाड़ी से सिर्फ हाथ साफ हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है, प्रैक्टिस हो सकती है, अपने टैलेंट को निखारा जा सकता है, स्किल को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन स्किल सीखने के लिए काम तो आना चाहिए। काम आने के लिए बाबा ऑटोमोबाइल अपनी गाड़ियां देता है। 20-20 गाड़ी रख रखी है अंदर, अभी दिखाएंगे आपको वीडियो में। 15-15 इंजन रख रखे हैं, मारुति, टाटा, महिंद्रा, फोर्ड, ऑडी, मर्सिडीज, जिस कंपनी का आप नाम सोच सकते हैं आपके दिमाग में आ रहा है वो सारे इंजन यहां पर है। उसके बाद सर्विस के लिए टोयोटा इनोवा, स्कॉर्पियो, सफारी जैसे इंजन हो, या महिंद्रा स्कॉर्पियो हो, चाहे टोयोटा इनोवा हो, सर्विस के लिए रखी है, वो दिखाएंगे। वायरिंग के लिए स्कॉर्पियो एम हॉक है, स्कोडा है, होंडा सिटी है, टोयोटा कैमरी है, तमाम तरह की गाड़ियां। BS6 के लिए महिंद्रा बोलेरो और भी गाड़ियां हमारे पास है। DPF यूरिया रीजनरेशन है। सब कुछ हम लोग एक ही कोर्स में करवाते हैं कि अगर आपको कार मैकेनिक बनना है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो भूल जाओ कि पहले कार का मैकेनिक अलग होता था, इलेक्ट्रिशियन अलग होता था, AC वाला अलग होता था। अगर यही आपकी सोच है ना, फेल या तो आधे लोग हो चुके होंगे या फिर हो जाओगे। गाड़ियां इतनी एडवांस आ गई है। मैकेनिकल इंजन है तो इंजन में भर भर के सेंसर हैं, आप इंजन ही नहीं खोल सकते जब तक आपको सेंसर की नॉलेज नहीं है, वायरिंग की नॉलेज नहीं है, कपलर की नॉलेज नहीं है। तो अगर आप वायरिंग करना चाहते हैं तो सिर्फ वायरिंग बन के आप गाड़ी ठीक नहीं कर सकते। आपको ऑल ओवर मिक्सअप सीखना पड़ेगा, पूरा गाड़ियों का काम सीखना पड़ेगा, ऑल ओवर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तभी आप कहीं ना कहीं जाके कार मैकेनिक बन पाएंगे। पूरा फ्लोर दिखाऊंगा मैं। पहले गाड़ियों की सर्विस होती है वो कहाँ हो रही है, फिर सेकंड फ्लोर पे वर्किंग गाड़ी कैसे होती है, फिर थर्ड फ्लोर पे वायरिंग कैसे होती है, और फिर अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग फ्लोर्स पे क्या होता है। ये सब कुछ 3 से 6 महीने में होता है। तो इसलिए दिखाता हूं। बाहर 2025 मॉडल आई है, महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 सर्विस होने, महिंद्रा थार खड़ी है वेटिंग के लिए, वो भी दिखाता हूं, जिसका काम कल करूंगा। महिंद्रा थार का S11 का भी हो रहा है, अंदर कैसे चल रहा है वो भी आपको दिखाता हूं। आइए सर, बाहर आ चुका हूं। ये रही 2025 मॉडल एम हॉक स्कॉर्पियो S11। इंजन का काम फेल हो गया था लेकिन हमारे पास आई है। एक सर दिखा दिए, बाहर थार खड़ी है ब्लैक कलर की, उसको हम लोग लगाएंगे कल। महिंद्रा थार भी आ गई है आपकी ट्रेनिंग के लिए, बहुत सारे वीडियोस में आप देख लोगे। ये सर BS6 गाड़ी, या तो आप सर एक काम कीजिए, वहाँ से साइड से घुमा के आ जाइए। हमारा BS6 बोलेरो है जिसका DPF यूरिया रीजनरेशन में करवाता हूँ। ये सब कंपनी की गाड़ियाँ हैं, और ये तो बाहर की देखें गाड़ी गिन लेना, अगर आप गिनती आती हो तो पूरी गाड़ियाँ। अंदर जो दिखाऊंगा वो सब अलग है। यहाँ पर XUV 700 लगी है जिसपे हमारा सर्विस का काम चल रहा है। ये थी हमारी S11 स्कॉर्पियो जिसका काम चल रहा है। स्टूडेंट लग रहा है, ये वो स्टूडेंट है जो ऊपर ट्रेडिंग कर चुके हैं, वर्किंग पर चल रहा है, तब हम लोग लाएंगे इनको। जब ये पूरा डीजल और इंजन गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे, वो वाला बैच आता है यहाँ पर, उनको कस्टमर गाड़ियाँ देंगे हम लोग। अब आपको ऊपर लेके चलता हूँ। आइए सर, ऊपर क्या चल रहा है। यहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, जैसे यहाँ पर i20 खड़ी है वायरिंग सेंसर के लिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी खड़ी है इलेक्ट्रिक गाड़ी की नॉलेज के लिए, महिंद्रा स्कॉर्पियो एम हॉक खड़ी है यहाँ पर ये ट्रेनिंग के लिए। तो इलेक्ट्रिक कार i20 महिंद्रा स्कॉर्पियो। और चलिए अभी तो आगे दिखाते हैं आपको। नीचे देखा आपने महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 है, उसका काम कर रहे हैं S20 इंजन का। महिंद्रा थार है, एक कल आई थी और एक वेटिंग में आ गई है। महिंद्रा थार 2025 मॉडल है, वो ट्रेनिंग के लिए। नीचे दिखाया मैंने इलेक्ट्रिक कार i20 महिंद्रा स्कॉर्पियो, वो अलग फ्लोर है। यहाँ पर अभी देखिए, जब तक आप यहाँ पर नहीं सीखोगे, जब तक कस्टमर की गाड़ी पे कोई फायदा नहीं है। कस्टमर की गाड़ी पे अगर सीखना है तो पैसे किस बात के, कस्टमर गाड़ी पे सीखना है तो ये लोग मेरे को पैसे क्यों दे। ये तो किसी भी गैराज पे, किसी भी वर्कशॉप पे लग के काम सीख सकते हैं। कोई भी गैराज वाला इनसे पैसा नहीं मांगेगा। गैराज पे सिर्फ जा सकते हैं, पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे इंजन काम करता है, कैसे चीज़ें काम करती है, तब आप गैराज पे जाके अपने स्किल को, हुनर को बढ़ा सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो और एक्सपर्ट बन सकते हो। लेकिन अगर आपको सीखना है तो कभी आप गैराज पे नहीं सीखोगे तो 5 साल का टाइम ले लो और गैराज पे चले जाओ। तो पहले हम लोग गाड़ी खुलवाते तो अपनी गाड़ी खुलवाते, डीजल गाड़ी हो चाहे पेट्रोल गाड़ी हो। ये इंजन उन्होंने पूरा निकाला था, रिंग, पिस्टन, हेड, कैम, क्रैंक पूरा निकाला, लगाया, पूरी वायरिंग निकाली। जो ECM से कपलर आता है, पूरे ECM कपलर की पूरी वायरिंग है। इसमें कैम सेंसर, क्रैंक सेंसर, ECM का कपलर, इंजेक्टर के कपलर, ग्लो प्लग के कपलर, ये पूरी वायरिंग ये अपने हाथों से लगाएंगे, तब जाके इंजन स्टार्ट होगा। और ये
किसी में 3 वोल्ट आता है, किसी में 2.5 वोल्ट है, क्योंकि ईसीएम वाली गाड़ी है, सेंसर वाली गाड़ी है, डायरेक्ट को डीआई गाड़ी नहीं है कि धक्का मार के स्टार्ट हो जाएगा। अपनी गाड़ियों से अलग सिखाते हैं, कस्टमर को गाड़ियों से अलग सिखाते हैं। तो ये तो है डीजल गाड़ी के स्टूडेंट, और यहाँ पर पेट्रोल गाड़ी का जो i10 है, अंदर भाई लोग बैठे हुए हैं, इसको अभी खोलना चालू करना है सर कि असेंबल? यार इसका अल्टरनेटर निकाला था हमने, हाँ फिट कर रहा है। अच्छा, मैं कि खड़ी लगे लगे गाड़ी में कैसे खोला सामान खोला जा सकता है, फिर इंजन खोलेंगे। आता था क्या मजे? हाँ सर, एक क्लच वायर खोल। कहाँ है क्लच वायर? इसमें क्लच सिलेंडर वायर कहाँ है? हवा में? तो हाथ में चाबी पाने तो है ही नहीं। तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो ना, मैं उसका प्रिंसिपल रह चुका हूँ। सर वो लोग पहले कर लिया। हाँ, तो ये जो सब भाई लोग हैं, ये अभी आए हैं। जो हमारा पहला फ्लोर होता है डेमो इंजन वाला, डेमो इन द सेंस कि भाई वर्किंग गाड़ी तो उनको कम से पता तो रहे कि हेड क्या है, रिंग क्या है, पिस्टन क्या है, टैपेट क्या है। अगर डायरेक्टली कस्टमर की गाड़ी इनको दे दूं या हमारी गाड़ी दे दूं तो ट्रेनर रहेगा, वो बोलेगा ये बोल्ट खोलो, ये खोल देंगे, वो बोलेगा बोल्ट कसो कस देंगे, बोलेंगे ये ऐसे लगाओ लगा देंगे, बोले सेल्फ लगाओ लगा देंगे। इनका दिमाग कहाँ एक्टिवेट हुआ? वो तो ट्रेनर का दिमाग है, ट्रेनर बोल रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं, ये कठपुतली वर्ग है ट्रेनर की। जब तक इनको खुद कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि साहब, वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब इनको अलग अलग तरह तरह के इंजन दिए जाएंगे, खुद खोलो, खुद लगाओ, खुद बांधो। जब तक मन ना भरे, जब तक वो नीचे वाले 15 इंजन जो है खुद से खोलो बांधो, नाम कॉपी पेस्ट हो जाना चाहिए। एक तो होता है रट्टा मार, एक होता है कि एक इंजन कर लिया सर, रिंग पिस्टन हेड सब में। अरे भाई कैसे सब में? अगर सब में होता तो मारुति के इंजन ही क्यों ज़्यादा चलते हैं, या स्कॉडा के इंजन महंगे क्यों हैं, या फिर ऑडी के इंजन में अलग क्या, रिंग पिस्टन सब में ही है। जब तक आपको पता नहीं लगेगा हर इंजन अलग क्यों है, जब तक आप कभी भी सक्सेसफुल मैकेनिक नहीं बन पाएंगे। नीचे दिखाया आपको गाड़ी आई हुई है, कस्टमर गाड़ी को डायरेक्ट भेज दो कस्टमर गाड़ी पर, तो हमारी गाड़ी फिर किस लिए? पैसा क्यों लूँ फिर इनसे मैं? अगर कस्टमर गाड़ी पर सिखाना हो मेरे को तो इनसे पैसे ही तो कहीं भी सर्विस सेंटर में चले जाएंगे और फ्री में काम सीखते रहेंगे। क्यों जरूरत पड़ी इनको यहाँ पर आने की? क्यों इन्होंने पैसा दिया मेरे को? तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि अपने इंजन लाएं, अपनी गाड़ियाँ लाएं। अपनी कोई सामान टूटेगा खराब होगा तो हमारा होगा, कस्टमर गाड़ी का सामान का तो कस्टमर इनको पकड़ के और मारेगा। क्योंकि 25-25 लाख की 20-20 लाख की गाड़ी आ गई, ये अभी तो यहाँ तो 5 लोगों का बैच है, 6 लोगों का बैच है। कस्टमर गाड़ी पे अकेले अकेले लगेंगे, कुछ भी टूट गया खराब होगा तो कौन जिम्मेदार है? तो इसलिए पहले हम अपनी गाड़ियों पर ट्रेंड करते हैं प्रॉपरली, फिर इनको कस्टमर गाड़ी देते हैं। तो प्रोसेस मैंने आपको समझाया। पहले नीचे अभी आपको मैं लेके जाऊंगा, नीचे नहीं गया मैंने, वो स्किप कर दिया फ्लोर। अभी आपको सर लेके जाएंगे कि नीचे मारुति से मर्सिडीज जो इंजन है वो कैसे हो रहे हैं, वो आप देखिए। फिर ये जो गाड़ी देख रहे हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो, नीचे देखिए ये अलग गाड़ी है, फॉक्सवैगन अलग है, SX4 है, होंडा सिटी है, स्कॉडा सुपर पे, ये है वायरिंग के लिए। तो और BS6 के लिए DPF यूरिया रीजनरेशन के लिए मैंने बोलेरो आपको दिखाई। तो पहले आप आओ सर्विस करना सीखो, फिर आप आओ मारुति से मर्सिडीज इंजन खोलना बंद करना सीखो, जो अभी फ्लोर दिखाऊंगा उस पर लेके जाएंगे वहां पर। ये तीसरा फ्लोर है जहाँ पर डीजल गाड़ी स्टार्ट, गाड़ी को टेबल पे एक एक इंजन रिंग पिस्टन निकाल के यहाँ रख दो, स्टार्ट करो। फिर पेट्रोल गाड़ी दी है इनको, i10 इंजन खोलो पूरा बांधो, यहाँ पर ला के गाड़ी को स्टार्ट करो। फिर वायरिंग सेंसर स्कैनिंग के लिए यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है, और यहाँ पर ये पूरी हमारी लैब है, ये पूरी की पूरी वायरिंग की लैब है हमारी। CNG का टैंक रखा है, CNG कैसे काम करती है, फ्यूल इंजेक्टर रखा है, फ्यूल इंजेक्टर कैसे काम करता है, सेल्फ रखा है, सेल्फ कैसे काम करता है, ऑल्टरनेटर कैसे काम करता है, एक एक बारीकी चीज हम लोगों ने टेबल पे भी सिखाते हैं, थ्योरी से भी सिखाते हैं, गाड़ियों से भी सिखाते हैं। और जब ये चारों जगह से पक जाते हैं, मतलब पहले सर्विस, दूसरा डेमो इंजन मारुति से मर्सिडीज, तीसरा वर्किंग कार डीजल और पेट्रोल, चौथा वायरिंग यहाँ पर वहाँ पर, जब चारों फ्लोर से पक्के ये मैकेनिक बन जाते हैं, फिर इनको कहाँ भेजते हैं? कस्टमर गाड़ी लो भाई, अब लो, अब करो, चाहे S11 लो, चाहे थार लो, कोई भी लो, मजे करो। ऐसे होती है ट्रेनिंग। अब सर एक फ्लोर जो मैंने स्किप किया वो दिखा दीजिए, उसमें क्या रह गया है? डेमो इंजन वाला, वो फ्लोर भी लेके जाइए और दिखाइए हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं था निमेश बाबा, बाबा ऑटोमोबाइल, जयपुर से। आज सर आपको हम दिखाएंगे कि जो पहला फ्लोर है इस पर क्या क्या होता है, कौन सा बैच क्या कर रहा है, ये आपको दिखाते हैं। तो पहला बैच ये लग रहा है जो महिंद्रा DI इंजन कर रहा है, जो बोलेरो वगैरह में आता है वो इंजन कर रहा है, ठीक है। और इंजनों से क्या अलग होता है सर इसमें? इसमें क्या है सर, कैम शाफ्ट जो है वो इसके अंदर आती है, कैम शाफ्ट। और गाड़ियों में तो हेड के ऊपर आती है, लेकिन इसमें ब्लॉक के अंदर आती है। तो ट्रैक्टर में, बोलेरो में यही इंजन आता है। तो पहला बैच तो ये इंजन कर रहा है, जिसका 8 से 10 इंजन इसका हो चुका है कंप्लीट, थ्योरी वगैरह हो चुकी है, ठीक है। दूसरा बैच ये लग रहा है जो पहला इंजन कर रहा है,
आज इनका पहला दिन है जो ऑल्टो 800 का इंजन कर रहा है, ठीक है। दूसरे बैच क्या क्या सर है, टेस्ट चल रहा है आज। जो टेस्ट है वो लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या सीखा है, इंजन काम कैसे करता है, टाइप्स ऑफ बीजीआर। तो इनको 20 क्वेश्चन दिए हैं, तो इनका आज एक बैच का टेस्ट चल रहा है। दूसरा बैच ये इंजन कर रहा है, जो यहाँ बैठा हुआ है ये इंजन यही इंजन कर रहा था। तीसरा बैच ओडी की टाइमिंग कर रहा है। ओडी की टाइमिंग, इसमें डबल कैम शाफ्ट आती है, 2 बैलेंसर आते हैं, तो इसकी टाइमिंग मिलती है। तो एक बैच इसकी टाइमिंग मिला रहा है। ये चौथा बैच जो है इंजन कर रहा है, सेंट्रो गाड़ी का इंजन है। पूरे इंजन को इन्होंने खोला है, इसको समझ रहे हैं, ठीक है। पांचवा बैच ये है जो एसेंट का इंजन कर रहा है। एसेंट पेट्रोल इंजन है जो पूरी तरीके से इसको खोल रखा है, तो ये इसको असेंबल कर रहे हैं। तो इस तरीके से डेमो इंजन्स कराए जाते हैं। ये करने के बाद फिर आपको क्या है, सर्विस कराना सिखाते हैं। सर्विस में आपको इनोवा गाड़ी दी जाती है और ये बोलेरो गाड़ी है, स्कॉर्पियो दी जाती है, एसेंट है, 3-4 गाड़ी बाहर खड़ी हैं, तो इन गाड़ियों पे आपको सर्विस करना सिखाते हैं।